मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने से पहले कि जो लेंस पड़ने वाला है उसका नंबर क्या है, वो किस तरह का लेंस पड़ना चाहिए, थोड़ा डेंस है और पर्दा बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो आँख के अंदर की मैंने 2 टेस्ट बताया आपको, एक है हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया। ऑपरेशन की डेट लेने से पहले वो 5-7 मिनट के ऑपरेशन में भी क्या आपका दिल वो स्ट्रेस भी है, HbS-Ag है, तो हम वही 4 टेस्ट चाहिए। नंबर 1 ब्लड शुगर, जो कि आप अपने डॉक्टर से मिले और उनसे सर्जरी की डेट लें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रजत जैन। मैं एक कैटरैक्ट, लेसिक और कॉर्निया सर्जन हूँ। शालीमार बाग में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने से पहले कौन कौन से टेस्ट्स अनिवार्य हैं। देखिए, जब आपके मन में आता है कि यार मेरे को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो हमें 2 तरह के टेस्ट चाहिए होते हैं। एक होते हैं आँख के टेस्ट और एक होते हैं बॉडी के टेस्ट। आँख का टेस्ट होते हैं मेनली 2। एक तो होता है ए स्कैन। ए स्कैन होता है आँख की बायोमेट्री रिपोर्ट या आँख के अंदर जो लेंस पड़ने वाला है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन, कि जो लेंस पड़ने वाला है उसका नंबर क्या है, वो किस तरह का लेंस पड़ना चाहिए, आपकी पुतली कैसी है, टोरिक लेंस डलेगा या नॉर्मल लेंस डलेगा। तो बेसिकली एक ए स्कैन टेस्ट या बायोमेट्री टेस्ट से पता लगता है कि आँख के अंदर कौन सा लेंस डलना चाहिए। ये आइडियली स्पीकिंग ये टेस्ट होने के बाद ही डॉक्टर को या काउंसलर को आपसे बात करना चाहिए लेंसेज के बारे में। तो ए स्कैन टेस्ट। दूसरा होता है मैक्यूला का ओसीटी। जब भी हम लेंसेज डालते हैं तो मोतियाबिंद ऑपरेशन का मतलब होता है रास्ते से रुकावट को हटाना। रोशनी जो पुतली से पर्दे पे जाएगी, उसके बीच में लेंस सफेद हो गया है, उसको साफ करना। तो एक मैक्यूला ओसीटी टेस्ट होता है जो बताता है कि आंख का पर्दा कैसा है। तो अगर आपका मोतिया थोड़ा डेंस है और पर्दा बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली मैक्यूला ओसीटी होना चाहिए, ये जानने के लिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि पहले से थी, बट आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद पता लगेगी, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मेरा ऑपरेशन अच्छा नहीं हुआ है। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन का काम सिर्फ मोतिया को हटाना होता है। आंख के पर्दे पे अगर कोई बीमारी है तो उसका जानने के लिए पहले हम मैक्यूला ओसीटी करते हैं। तो आंख के अंदर के मैंने 2 टेस्ट बताए आपको, एक है बायोमेट्री जो कि लेंस का है और एक है मैक्यूला ओसीटी जो कि पर्दे का है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे किसी की पुतली कमजोर है तो स्पेकुलर कर सकते हैं, किसी की पुतली की शेप टेढ़ी है तो पेंटाग्राम कर सकते हैं। वो जनरली रूटीनली नहीं करते, बट एज द केस में भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे, सर्जरी आपकी फिक्स हो गई, लेंस आपका चूज हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया। ऑपरेशन की डेट लेने से पहले हम रूटीनली 3 या 4 टेस्ट कराते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड शुगर। आपका खाली पेट और भरे पेट शुगर का टेस्ट होना चाहिए, और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसका HbA1c भी होना चाहिए, बिकॉज हाई ब्लड शुगर्स में ऑपरेशन करने में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, ECG। सी, पेशेंट्स बोलते हैं जी मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। सर्जरी इज अ स्ट्रेस टू द बॉडी। हम ऑपरेशन तो आंख का कर रहे हैं, हमारा दिल से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जब हम आपका ऑपरेशन कर रहे हैं वो 5-7 मिनट के ऑपरेशन में भी क्या आपका दिल वो स्ट्रेस ले पाएगा, इसलिए ECG करना जरूरी है। ECG कराएं, अपने फिजिशियन से उसकी फिटनेस कराएं, और अगर ECG में कुछ गड़बड़ है तो हो सकता है कि आपका फिजिशियन बोले कि भैया इको कराओ, वो उसका डिपार्टमेंट। हमें ECG और उसकी फिटनेस लेना मैंडेटरी है। नंबर 3 एंड 4 इज HIV एंड HbS-Ag। ये क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारी आंख के जो फ्लूइड्स हैं उसमें अगर हम उससे कई बार बीमारियां फैलती हैं। तो अगर हमें पता होगा कि पेशेंट को HIV या HbS-Ag है, तो हम वही प्रिकॉशंस लेंगे ताकि हमारे OT के एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन ना फैले और बाकी पेशेंट्स को इन्फेक्शन कंटामिनेट ना हो। ये होना बहुत रेयर है, मोस्टली टेस्ट पॉजिटिव ही आते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग है कि ये टेस्ट कराओ तो इट इज बेटर। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने से पहले हमें 2 तरह के टेस्ट चाहिए। आंख के लिए बायोमेट्री या लेंस की पावर निकालने वाला टेस्ट, मैक्यूला ओसीटी ताकि आंख का पर्दा कैसा है। बॉडी के लिए 4 टेस्ट चाहिए। नंबर 1 ब्लड शुगर, जो कि खाली पेट, भरे पेट और HbA1c। नंबर 2 ECG और फिजिशियन फिटनेस। नंबर 3 HbS-Ag रेडिस बी का टेस्ट, और नंबर 3 HIV। ये सब होने के बाद आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे सर्जरी की डेट लें। कुछ और सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबरों पे बात करें।